राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अलीगंज अग्निकांड में एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगंज में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्डिंग मालिक को समय दिया गया था, जो कि खत्म हो चुका है, और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। बता दें कि 22 जून को अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। तो राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एलडीए का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। दरअसल 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी, और इसके बाद एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का समय भी दिया, और आज वो समय पूरा हो रहा है, जिसके बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, 15 दिनों का समय दिया गया था बिल्डिंग मालिक को, समय खत्म हो चुका है और कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा अलीगंज अग्निकांड हुआ था, उसके बाद जिस तरह से जांच होनी चाहिए तो उन सब के बाद जो एलडीए में कोर्ट होता है, उस कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर चस्पा किया गया कि आने वाले 15 दिनों में भवन मालिक अपने भवन को तोड़ लें, अन्यथा एलडीए तोड़ेगा और एलडीए फिर वो इसका खर्च भी लेगा। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए कि यहाँ पर बुलडोज़र साथ में दो बुलडोज़र हैं, एक उसको तोड़ने का काम कर रहा है तो दूसरी तरफ इसको निकाल करके मलबा निकालने वाला भी काम चल रहा है। तो आखिरकार जो आम तौर पर सख्त एक्शन होता है वो बुलडोज़र एक्शन इस बिल्डिंग में दिख रहा है, पर जब यहाँ पे जो एलडीए के बड़े अधिकारी यहाँ मौके पे हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ यही नहीं, मतलब वो लोग के भी खिलाफ शासन में रिपोर्ट जा चुकी है जिन्होंने इस तरह के कामों में मदद की है, जिन्होंने इस तरह के कामों को लेकर के कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम को लेकर के मदद किया है, तो उनकी भी बर्खास्तगी या विभागीय कार्रवाई का शासन में जांच का जो निर्णय है वो जा चुका है। उसके बाद अब शासन की तरफ से क्या निर्णय होगा वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर मौके पर हम लोग हैं यहाँ, और इस तरह के भी कई ऐसे लोग मिले हैं जो कि इस बुलडोज़र एक्शन के साथ साथ उन लोगों पे भी एक्शन की मांग कर रहे हैं, जहां कहीं पे भी अग्निकांड होता है या जहां कहीं पे भी बाद में घटना के बाद एलडीए भी सबक लेता है और कार्रवाई करता है, तो पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस तरह के भी सवाल लगातार एलडीए पर इस घटना के बाद उठते रहे हैं, और एलडीए के इस कार्रवाई को लेकर के ज़रूर एक सख्त मैसेज देने की कोशिश सरकार कर रही है, पर एलडीए को लेकर के कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिनको लेकर के एलडीए पे सवाल उठ रहा है कि घटना घट जाने के बाद ही क्यों उन्हें जांच का ध्यान आता है या जांच करते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि घटनाओं के बाद एलडीए का रोल क्यों होता है, घटनाओं से पहले क्यों नहीं। जो फील्ड में अधिकारी होते हैं वो ऐसे काम क्यों अंजाम देने देते हैं, एनओसी क्यों नहीं चेक करते हैं। तो एलडीए को भी लेकर के हम कहेंगे तो एक बड़ा प्रश्न लगातार दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से हम लगातार यहाँ देख रहे हैं कि एलडीए की जो टीमें हैं, ख़ास तौर पर जो यहाँ जोन की टीम है वो यहाँ है, साथ में बड़ी संख्या में सिविल पुलिस है, एलडीए के अपने जो सिक्योरिटी होती है वो यहाँ खड़ी है, और एक तरफ से तोड़ने का छत और बाकी जो बाउंड्री उनको तोड़ने का काम चल रहा है, तो दूसरे उससे मलबे को हटाने का काम भी चल रहा है। इस तरह से किया जा रहा है कि आसपास के बिल्डिंगों को कोई नुकसान ना हो, और एहतियात के तौर पे आसपास खाली भी करा लिया गया है। तो आखिरकार जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर के हम बुलडोज़र एक्शन देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उस दिन भी थे, उस दिन से लेकर लगातार हर दिन अगर कहें कि एक्शन को देख तो रहे हैं, लेकिन एक एक्शन ज़रूर एलडीए पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा होता रहा है कि अगर मिली भगत ना हो एलडीए की तो इस तरह की घटनाएं कभी हो नहीं सकती हैं। आवासीय घर कॉमर्शियल में, और कॉमर्शियल होने के साथ अगर कोई इमरजेंसी एग्ज़िट ना हो
इस तरह की चीज़ भी एलडीए के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल के रूप में आ रहा है कि आखिर एलडीए खुद अपने आप को जिम्मेदार कब मानेगा और कब इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल, और सवाल यही है आलोक कि देखिए कई घटनाएं इस तरीके की होती है, घटनाओं के बाद कार्रवाई हम देखते हैं, लेकिन सबक उससे कब लिया जाएगा, सवाल ये भी होता है। 32 दिनों के बाद ये कार्रवाई हो रही है और हम लोगों ने देखा था कि आग से हाहाकार मचा हुआ था। जिन 15 लोगों की जान गई थी उनके परिवार वाले भी सवाल तो पूछ रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन आखिर कब तक सिर्फ कार्रवाइयों पर ही यहाँ पर जवाबदेही तय की जाएगी? क्या कुछ ऐसे ठोस नियम नहीं बनाने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जाए? आबादी वाला इलाका है, वहां पर बड़ी बिल्डिंग, और हमने देखा कि बिल्डिंग जल भी गई थी। उसके बाद खुद बिल्डिंग मालिक ने भी 2 दिन पहले खुद ही तोड़ने का काम शुरू किया था और अब एलडीए तो खैर कार्रवाई कर ही रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी उठाए रखना बहुत ज़रूरी है कि आज हम बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, पर क्या ये एक्शन तभी होगा जब कोई दुर्घटना घट जाती है? क्या मतलब अगर कहा जाए मौत हो जाने के बाद ही इन सब चीज़ों की कार्रवाई के लिए एलडीए बना है? सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ एलडीए की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शहर का जो विस्तार है, शहर का जो नक्शा है या शहर का जो बनावट है, उसमें एलडीए कुछ समय बाद मास्टर प्लान बनाता रहता है। और अगर हम प्रशासनिक रूप से कहें तो इसमें एलडीए कम दोषी नहीं है। कम से कम इस तरह के हादसों से, घटनाओं से लगातार एलडीए कभी कोई सबक लेता नहीं रहा है। ऐसे इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई ऐसे आग लगने की घटनाओं के साथ साथ और भी हमें ध्यान है कि अभी कुछ समय पहले ही अगर बात करें कुछ महीने पहले, तो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग, क्योंकि बेसमेंट में काम हो रहा था, ढह गई थी और उसमें 2 मौतें हुई थी। अलाया अपार्टमेंट है वो, उस पर अभी तक किसी तरीके के एलडीए के अधिकारी और कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल उठता है इस बुलडोज़र के साथ साथ कि एलडीए पर बुलडोज़र कब चलेगा, उनके अनुशासन पर या उनके इस तरीके के लापरवाही पर बुलडोज़र कब चलेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो कि एलडीए को जवाब देना चाहिए। सिर्फ बुलडोज़र चला करके वाहवाही लूट लेना बहुत नहीं है। उन्हें नियम तो नियम होता है, नियम सबके लिए बनने चाहिए और कुछ पे नियम लागू होता है, कुछ पे नहीं होता है। कहीं पे उनके फील्ड अफसर सोते रहते हैं और कहीं पे काम होता रहता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें एलडीए इन बुलडोज़र के साथ जवाब भी देना चाहिए। उसे आने वाले समय में क्या ऐसे मजबूत व्यवस्था कर दी जाएगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जी ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम